दोस्तों ये वीडियो डेटा वैलिडेशन के ऊपर होने वाली है और हो सकता है आपके काफ़ी काम आ जाए। देखिए जो एक्सेल का पुराना वर्जन है उसमें डेटा वैलिडेशन से हम अगर दूसरी शीट से डेटा उठाते हैं तो वो नहीं उठ पाता है, वहाँ पर क्लिक ही नहीं होता है शीट 2 पे। और एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पर वो डेटा वैलिडेशन से शीट जो है कोई सी भी शीट हो उससे डेटा उठा लेता है। तो अगर आप पुराने वर्जन यूज़ करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और नया वर्जन करते हैं तो आप अगर डेटा वैलिडेशन नहीं आता लगा तो आप इसमें प्रॉपर्ली सीख सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टॉक आइटम लिस्ट, यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये लिस्ट आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से उठ करके आ रही है। ओके, तो अब चलिए मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और हम यहाँ पर जाएंगे डेटा में, हमने यहाँ क्लिक किया, डेटा में गए और यहाँ पर है डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हम जाएंगे अलाउ के अंदर, यहाँ पर हम लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है सोर्स कहाँ से आपको लिस्ट उठानी है, तो हम शीट 2 पे जाते हैं नॉर्मली और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने डेटा को और ओके कर देंगे। ठीक है, तो आसानी से यहाँ पर हमारी जो भी लिस्ट है स्टॉक आइटम की, जो भी कुछ भी आइटम हो आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। अब पुराने वर्जन में क्लिक नहीं हो पाता है तो उसको आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, शीट 2 में सबसे पहले आप अपने जितने भी स्टॉक आइटम है आप उनको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक नेम बॉक्स होता है, ये नेम बॉक्स है और यहाँ पर हम क्लिक करके इस पूरी लिस्ट का एक नाम हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको बता देंगे भाई इस लिस्ट का नाम है स्टॉक, STOCK। ठीक है, जो ये नाम हम यहाँ पर देंगे वो ही हमें दूसरी शीट में देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं, इसका नाम हमने स्टॉक रख दिया पूरे का। अब हम शीट 1 में जाएंगे और यहाँ पर मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, चलिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर लिस्ट में जाके यहाँ पर सोर्स में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इक्वल टू देना है और यहाँ पर हमने लिख देना है स्टॉक, जो हमने शीट 2 में अपनी आइटम का नाम दिया था STOCK। और जब ये आप नेम रखेंगे तो कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो बस अब ये इक्वल टू स्टॉक कर दिया तो ये वहाँ से डेटा उठा लेगा। ओके करेंगे, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो डेटा है इसने वहाँ से उठा लिया है, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसका नाम रखा है स्टॉक। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल के किसी भी वर्जन में डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक स्टॉक आइटम और ऐड कर लेते हैं तो लिस्ट में चेक करते हैं आया है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं कीबोर्ड ऐड कर लेता हूँ, KEYBOARD, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं आया होगा, देखिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट नहीं किया था। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपना जो हेडिंग है ना उसको सेलेक्ट करना है, हेडिंग से लेना है आपको पूरा डेटा को, यहाँ पर हेडिंग छोड़ना नहीं है। इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में जाएंगे और यहाँ पर अब आपको इस तरह से एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे दिखा रहा है माई टेबल हैज़ हेडर, यानी कि हमारे हेडिंग है इसके अंदर, और ओके कर देंगे। ठीक है, अब इस तरह से आपका जो है डेटा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ये आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये होता है एरिया सिलेक्शन। तो यहाँ से क्या होगा ना, जो भी आप नई एंट्री करेंगे वो ये अपने अंडर में लेता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कीबोर्ड की जगह, अभी देखिए ये नीचे तक हो जाएगा। माउस कर लेते हैं, MOUSE माउस, एंटर करेंगे तो अब देखिए ये जो चीज़ है ये पॉइंट ये नीचे आ गया और इसका मतलब ये है कि ये हमारा डेटा वैलिडेशन में अपडेट हो जाएगा। चलिए अब मैं डेटा वैलिडेशन लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो भी आप नाम रखना चाहें, तो यहाँ पर मैं स्टॉक 2 कर लेता हूँ क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रख दिया था, STOCK 2। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। स्टॉक 2 इसका नाम रख दिया है। अब शीट 1 में जाके मैं अब यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस पर अप्लाई नहीं करना चाह रहा। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन यहाँ पर अलाउ में जाकर हम जाएंगे लिस्ट में। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर हम इक्वल टू करेंगे, STOCK 2 था ना, स्टॉक 2, और ओके कर देंगे। जैसे ही किया यहाँ पर हमने क्लिक और हमारी जो है लिस्ट यहाँ पर आ गई स्टॉक की। ठीक है ना, अब देखिए माउस भी आ रहा है। जो भी नई एंट्री में ऐड करूँगा वो इसके नीचे ऐड हो जाएगी, लेकिन पुराने वाले में ऐड नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर हमने टेबल में कन्वर्ट नहीं कर रखा है डेटा। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं कैमरा, डेल माउस। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिस्ट है हमारी। तो अब देखिए नीचे देखिए कैमरा भी आ गया है, डेल का माउस भी आ गया, लेकिन अब हम इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा और ना ही इस वाले में मिलेगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि आप अगर आप अपनी लिस्ट को अपडेट रखना चाहते हैं तो आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, और अपडेट नहीं रखना है, सिंपल आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है तो आपको एक नेम डिफाइन करना है अपने डेटा का, तब आप दूसरी शीट में आराम से लगा सकते हैं अगर आपका एक्सेल का पुराना वर्जन है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आप इसी तरह की और भी एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं एक्सेल के अंदर तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।